एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, सागिर अहमद में आपको एवरेज चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक क्लास निकल गया है, आज दूसरा क्लास बताना है, जिसमें सवाल आपका 30 नंबर से बताना है। 29 नंबर तक हो गया था, तो देखा जाए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 कह रहा है 4 लगातार सम संख्या का औसत इतना है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? ये बहुत अच्छा ट्रिक हम बताएंगे। देखिए, 4 को कोई लगातार सम संख्या है, तो ये पहला सम संख्या मान लीजिए, ये दूसरा होगा, और ये लगातार तीसरा सम संख्या, और ये लगातार चौथा सम संख्या। तो लगातार सम संख्या बोलेगा या लगातार विषम संख्या बोलेगा या लगातार प्राकृत संख्या बोलेगा, इसका मतलब होता है कि लगातार दोनों पदों के बीच का अंतर समान ही रहेगा। जैसे हम ज़्यादा समझाएंगे, जैसे यहाँ देखिए 12, 14, ये 16, ये 18 और ये 20, ये लगातार क्या है? सम संख्या 5 हुआ, तो इसका अंतर है यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अंतर यहाँ भी 2, या अंतर 2। जब कोई भी श्रेणी का अंतर समान हो तो मिडिल टर्म ही उसका एवरेज होता है, तो ये बीच वाला एवरेज होता है। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें तो 4 गो संख्या है, ये 4 गो ना है। अगर 5 गो संख्या रहता तो बीच वाला इसमें कौन हो जाता? देखिए, 2 गो इधर से हटा लेते हैं, 2 गो इधर से हटा लेते, तो ये 16 बीच वाला हो गया। लेकिन यहाँ 4 ही संख्या है, तो इसमें बीच वाला छटियाइएगा तो होगा? नहीं होगा। जैसे कि 2 गो यहाँ से घटाएंगे, 2 गो यहाँ से, तो बीच आएगा यहाँ आ रहा है, बीच यहाँ आ रहा है, इसे भी समझ सकते हैं। और नहीं तो जब ये बीच का पता नहीं चलता है, तो ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या करते हैं, कुछ नहीं किया जाता है। एगो इधर से छटियाएंगे, एगो इधर से, तब बीच में क्या बच गया? ये। इसका मतलब हुआ कि दूसरा और तीसरा का एवरेज हमको कितना है? ये बीच वाला ही हुआ, तो इसका एवरेज दिया है कितना? 23 दिया है। तो यह एवरेज है, तो इसको योग में ले जाएंगे, तो एवरेज होगा यह, तो यही दोनों संख्या का, 2 गो संख्या का योग है, तो 2 से गुना, तो इधर ही दोनों बीच का योग इधर पता चल गया, तो इधर दोनों के बीच का योग, तो अपना जोड़ दीजिए। तो पहला और दूसरा को दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 46 आ रहा है। तो मन में सोचेंगे कि कौन ऐसा संख्या है, 2 गो संख्या क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए कि 46 हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर सोचेंगे क्या कि एगो 22 हो जाएगा, और ये वाला एकरा ये दूसरा हो गया, तो एकरा जस्ट आगे वाला होगा, तो 24, और 22 से 24 को जोड़िएगा तो 46 भी हो रहा है। तो हम यहाँ सोच लिए कि ये 22 है और ये हो गया 24। गौर कीजिएगा, अभी है ना, पूरा समझ में आ जाएगा। इतना काम करने जाएंगे तो इससे अच्छा है, ध्यान दीजिए क्या है, तो 22 आ गया, आई हो गया 24 हो गया, तो ये वाला लगातार होगा, तो ये 20 हो जाएगा, और इसके आगे वाला क्या हो जाएगा? तो यहाँ 26 होगा। तो आपसे क्या पूछा है? तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इधर से स्टार्ट है, तो सबसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगा? आपको 20 हो जाएगा। चलिए, अब इसी को एक और मेथड से बनाते हैं, जो इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड मेथड, ध्यान दीजिए क्या, जब भी 4 गो संख्या बोले या 5 गो बोले, तो लिख दीजिए 1, 2, और यहाँ लिखिएगा 3, और यहाँ 4 लिख लीजिएगा। इसमें बीच वाला एवरेज मतलब बीच वाला होता है, तो इसका एवरेज है ना, 2 गो इधर छटियाएंगे, 2 गो इधर से, तो बीच में क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है, तो मतलब बीच में यहाँ आएगा एवरेज, बीच वाला ही एवरेज होता है। तो यहाँ हो गया 23, तो ये 23 जो हुआ, गौर कीजिएगा, यह 23 हुआ ना, ऐसा टर्म है
कि यह क्या है, यह एक क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि सम संख्या लेना है, लेकिन 23 विषम संख्या है तो ये बीच का मैटर है, तो इसके आगे वाला सम संख्या क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला 24 हो जाएगा। इसके पीछे है, इधर आएंगे तब घटेंगे, तो इसके पीछे वाला सम संख्या लेकर चलना तो ये 22 हो जाएगा। फिर इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसके आगे वाला सम संख्या यानी 26 हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूछा है तो आपका 20 आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए। अब देखिएगा, हालांकि ऐसे ही बनाइए एग्जाम में। अब एक और थर्ड मेथड बताते हैं, THRD, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, यह सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जो पहले आज एक कल वाला क्लास किए होंगे, समझ रहे हैं ना। थर्ड मेथड क्या है, देखिए सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, तो 4 बोला है, ये 4 गो विषम संख्या बोला है ना हो, तो 4 गो सम संख्या बोला है। तो सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, तो ये पहला संख्या मान लेते हैं कि x होगा, तो सम संख्या का रहता है तो दू का अंतर रहेगा। अब विषम संख्या रहता है तो दू का ही अंतर होता है, इसीलिए सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले हम आपको इसी पर बनाएंगे। तो 4 गो बोला है तो 4 गो लेंगे, तो पहले का सबसे छोटा x लिए तो उसके आगे वाला x + 2 हो जाएगा, फिर उसके आगे वाला x + 4 हो जाएगा, फिर उसके आगे वाला x + 8 हो जाएगा। तो ये चारों संख्या हो गया। एक देखिएगा, ये एक पहला संख्या हो गया, और ये हो गया दूसरा संख्या हो गया, और ये हो गया तीसरा संख्या हो गया, और ये हो गया चौथा संख्या हो गया। अब चारों संख्या का ध्यान दीजिए क्या है, ये चारों संख्या हो गया ना। चारों संख्या का अगर इधर क्या दिया है, एवरेज दिया है, तो एवरेज में संख्या से गुना कर देंगे तो योग पता चल जाता है। तो योग पता चल जाएगा, तो एवरेज चारों संख्या सम संख्या कितना दिया है, 23 दिया है, 23 दिया है। तो 23 ये एवरेज है, 4 से गुना कर देंगे तो इधर भी योग हो गया, मतलब चारों संख्या का योग हो गया, ये हो जाएगा योग हो जाएगा। और इधर चारों संख्या का योग करेंगे तो बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब गौर कीजिएगा, एगो x मतलब 4 गो x। इधर देखिए 4 2 6 आज 8 14 हो जाएगा इधर, और उधर 23 चौक 92 हो जाएगा। तो यानी कि 92 हो जाएगा, तो 4x घटेगा, ये 14 जाकर 12 में सर 4 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में सर 1 जाएगा, 8 में सर 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ, कितना बचेगा, अरे 12 अरे 4 ही घट जाएगा ना 14, यानी कि 8 में से जाएगा 7 बचेगा ना हो, ये 7 बचेगा, गौर कीजिएगा। और यहाँ 4 2 6 8 14 और 23 चौक 92, ठीक है। ये पहला हो गया, 4 हो गया, 6 8 4 12 2 14 और एगो x 2 गो 3 गो 4 गो x, तो 14 उधर से घटेगा 92 में, तो यानी कि 12 में से 4 गया 8 घटेगा, और उसके बाद 8 में से जाएगा 7 घटेगा। तो 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा हो, 8 4 12 7 8 1 9 78 हो जाएगा, यही 78 हो जाएगा, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कहीं किए का, देखिए 23 था हो, क्या वो संख्या था, एवरेज कितना है, सम संख्या का है, तो सबसे छोटी संख्या है, ध्यान दीजिए क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है ना हो, ध्यान दीजिए क्या है, 30 नंबर, 30 नंबर सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो यहाँ तो हम लोग 20 निकाले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 20 क्यों नहीं आ रहा है हो, कहीं ना कहीं गलती कर दिए होंगे। ओह, गलती नहीं की है, यहाँ पर गलती की है, ध्यान दीजिए क्या हम भी लिखते हैं ना क्या, अरे दो का अंतर होता है, यहाँ से 2 ही बढ़ गया, यहाँ से 2 बढ़ गया, तो यहाँ से 2 बढ़ाता है 2 हो गया, 2 बढ़ाता है यानी कि 4 हो गया, 4 में फिर 2 बढ़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, 6। अब जोड़िए 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 जाकर उधर घटेगा तो 80 बचेगा, ये 4 से काटिएगा 20 मरतबे, तो x का वैल्यू 20 आया, x माने थे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ए छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या आपका 20 हो जाएगा, उतार लीजिए। यह किताबी मेथड है, लेकिन इसको हमेशा एग्जाम में लेकर नहीं चलना, हालांकि इसका यूज होता है कहाँ, जब इस सब पर लागू नहीं होगा। ई वाला मेथड, दोनों एक ही मेथड है, भले इसी सेकेंड फर्स्ट कर दिए ही समझा कर, है ना, ये वाला पर लागू नहीं होता है कभी कभी, तब इसको यूज किया जाता है। हालांकि उतार लीजिए नॉलेज के लिए, आगे देखा जाए, आगे ध्यान दीजिए क्या, 31 नंबर, 31 क्या कह रहा है, आप ये बात जान रहे हैं तो कुछ नहीं है इस सवाल में कि योग बराबर होता है एवरेज में, जाए वो संख्या रहता है उससे गुना कर दीजिएगा तो टोटल संख्या का योग निकल जाता है। ध्यान दीजिए क्या, अब देखिए फटाफट कैसे बनता है,
31 नंबर क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्या था, 4 गो है तो एगो ये मान लिए और ये 2 मान लिए और यहाँ 3 मान लिए और चौथा मान लिए। इसका एवरेज दिया है 27, तो एवरेज बीच का मैटर होता है, तो यहाँ 27 हो गया। और सब सम संख्या है, गौर कीजिएगा, सब सम संख्या है, तो यहाँ 27 है, तो इसके आगे वाला जो संख्या होगा ये विषम है, तो इसके आगे वाला 27 के बाद 28 होगा, इसके पीछे वाला जो होगा ये 26 हो गया। तब इसके पीछे वाला क्रमागत है, लगातार है, तो ये 24 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपसे क्या पूछा है, ये सबसे छोटी संख्या था, 24 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। उतार लीजिए इसको, ध्यान दीजिए क्या 32 नंबर 32 नंबर 5 क्रमागत सम संख्या का औसत इतना है, सम संख्या तो 5 को क्रमागत है, तो पहला दूसरा और यहाँ तीसरा और चौथा और पांचवा, 5 गो 7 गो, अगर 5 गो क्रमागत बोले 3 गो क्रमागत, मतलब संख्या अगर विषम संख्या में रहे तो और इजी है बनाना। तो औसत दिया है 33, लेकिन औसत होगा कितना, तो इसका बीच कौन होगा, तो 2 गो इधर से छटियाइए 2 गो इधर से छटियाइए, तो इसका बीच यही हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला संख्या जो होगा वह आपका औसत हुआ ही होता है, यह औसत है होगा इतना। यहाँ बराबर इसलिए करते हैं कि औसत अगर है ना, लगातार क्रमागत संख्या बोले, क्रमागत पूर्णांक संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या का एवरेज उसका मिडिल टर्म ही होता है बीच। तो ये बीच में क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, ये 3 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यह एवरेज हो गया, लेकिन एवरेज दिया है कितना, एवरेज दिया है कितना 33, तो दोनों एवरेज है, इसीलिए आपस में हम बराबर कर रहे थे। तो अब देखिएगा नहीं, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ये एवरेज एक प्रकार का है, ये 33 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत 7 बढ़ रहा है, अपने से क्या होना है 7 गो नहीं हो क्या, यहाँ पर हम 32, हाँ 32 नंबर ठीक है। 7 क्रमागत संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रमागत, तो यानी कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका बीच वाला क्या होगा, तो 3 गो इधर से 3 गो उधर से। अब ये हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम सोचे थे कि 5 है, तो इसका बीच मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब यहाँ यह एवरेज होगा, रियल में 4 यहाँ एवरेज होगा, लेकिन दिया है कितना 33। तो यहाँ देखिए 7 क्रमागत संख्या सीधे बोल दिया है, 7 वो क्रमागत सीधे संख्या बोला है। तो क्रमागत संख्या न सम संख्या बोला है न विषम संख्या, इसका मतलब लगातार है ना, लगातार संख्या, लगातार संख्या। तो 33 के बाद ये वाला क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 के बाद या 35 हो जाएगा, 35 के बाद 36 हो जाएगा, एकरा पहले क्या होगा 32 होगा, एकरा पहले क्या होगा 31 होगा, एकरा पहले 30 होगा। आपसे क्या पूछा है, तो पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी मतलब इधर में बढ़ेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है 36 है, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 36 है। उतार लीजिए इसको, उतारिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे चलिए 33 नंबर 33 नंबर 33 नंबर गौर कीजिए, क्या कह रहा, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत। देखिए यहाँ सम संख्या दिया, 5 को सम संख्या लेना, तो पहला दूसरा यहाँ तीसरा और चौथा और यहाँ पांचवा ले लिए। तो ये पांचवा हमको पता नहीं कौन कौन सम संख्या, लेकिन 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 42 दिया है। एक क्रमागत सम संख्या बोले या क्रमागत विषम संख्या बोले, चाहे सीधे लगातार संख्या बोले, चाहे क्रमागत संख्या बोले, तो उसका मिडिल टर्म ही एवरेज होगा। तो इसमें छटियाइएगा तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, तो मिडिल मतलब बीच वाला ही एवरेज हो गया, एवरेज होगा इतना, लेकिन एवरेज दिया है कितना, ये दोनों एवरेज है, इसीलिए इसके आपस अब इसके बराबर में लिखते हैं। तो एवरेज दिया है 42। अब ये देखिएगा सब सम संख्या है, तो 42 के आगे सम संख्या क्या आएगा 44, 44 के आगे क्या आएगा 46 आएगा, इसके पीछे क्या आएगा क्रमागत मतलब लगातार होगा, तो इसके पीछे 40 होगा, इसके पीछे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर क्या होगा, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी में अंतर कितना, अंतर मतलब बड़का में से छोटका घटाइए अंतर, तो अंतर कितना का 8 का है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
आगे 34 नंबर। 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 6 क्रमवार मतलब क्रमागत विषम संख्या का औसत इतना है। देखिए 6 गो क्रमवार है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। जब यही संख्या अगर सम संख्या में रहता है तो नहीं पता चलता है कि कौन एग्जैक्टली वैल्यू इसका नहीं निकल पाता है, बीच का वैल्यू निकल पाता है। ये बात जान लीजिए। 6 गो संख्या तो जानते हैं, 3 गो इधर से छटियाएंगे, 3 गो इधर से छटियाएंगे, तो बीच वाला एवरेज होता है। तो बीच वाला में यहाँ कोई संख्या नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा है, लेकिन यह एक प्रकार का एवरेज हुआ। तो एवरेज यही जा लिखेंगे। तो एवरेज दिया है कितना, यह एक प्रकार का एवरेज हुआ। समझ रहे हैं ना, दिख रहा है वो, रुकिए, यह एक प्रकार का एवरेज हुआ। एवरेज, तो एवरेज यहाँ दिया है कितना, एवरेज दिया है 48। तो यह 48 है, लेकिन सभी संख्या जो है ना विषम संख्या में कह रहा है कि सभी विषम संख्या में। तो इसके आगे का विषम संख्या 49 हो जाएगा। एकरा के अनुसार देखें, अब एकरे अनुसार पीछे भी देखना है ना। इसके पीछे का है ना विषम संख्या क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके अनुसार बढ़ेंगे, तो ये 49 के आगे 51, 51 के आगे 53 विषम संख्या, इसके पीछे 45 और इसके पीछे 43 क्रमवार विषम संख्या। तो आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, यही बात पूछा। तो यानी कि छोटका और बड़का में अंतर कितना, छोटका और बड़का में अंतर 53 और 43 में अंतर कितना, तो अंतर कितना है, 10 का है। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उतार लीजिए। इसी को लोग ऐसे ही बनाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 6 गो हुआ ना, तो ये पहला हुआ, दूसरा हो गया, और यहाँ तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठा हो गया। तो 2 गो इधर से छटियाएंगे, 2 गो इधर से, तो बीच वाला यह हो गया। तो इसका मतलब एवरेज जो आएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, ये दोनों का एवरेज हमको, ये बीच वाला आ रहा है, देखिएगा, ये तीसरा और चौथा बीच वाला आया, तो इसका एवरेज हमको दिया है 48। तो ये 2 गो संख्या का एवरेज हो गया। तो 2 गो संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे, तो इधर योग हो गया, एवरेज से योग में पलट गया, तो इधरों योग कर देंगे। तब यहाँ सोचेंगे कि 96 हो गया, तो मन में सोचना है कि सब तो समय विषम संख्या वाला है। तब बात आपको आएगा फिर कि इसको 2 गो खंड ऐसा कीजिए कि जोड़ने पर है ना विषम संख्या में दोनों क्रमवार से हो, मतलब लगातार हो दोनों, और दोनों विषम संख्या हो। तो कैसे ऐसा संख्या लेंगे कि यहाँ पर है ना इतना 96 भी होना चाहिए। तब फिर यही जैसे सोच, तो यहाँ उतना सोचने जाइएगा, तो यही से एक घटा कर एक बढ़ा कर जो जोड़िएगा वही रिजल्ट पक्का होता है। तो यहाँ टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है, और नहीं तो इसको देखिएगा, ऐसा काम कीजिएगा तो है ना ढेर टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। अब यहाँ पर दिमाग में सोचना पड़ेगा कि विषम संख्या ही है। तब यहाँ पर सोचेंगे कितना कि यहाँ 47 रख दे और 49 रख दे, जोड़िए तो 9 7 16 4 4 9 पूर गया। तो 47 और 49 ये दोनों निकल गया। तो इससे अच्छा है कि यही डायरेक्ट यहाँ रख कर इससे एक कम ऐसे एक ज़्यादा ले लेना है, कहानी खत्म हो जाएगा। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। आगे 35 नंबर। 35 क्या कह रहा, 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 कह रहा है 3, देखिएगा, 3 क्रमागत संख्या सम संख्या का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है, तो इनमें से पहली संख्या कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पते नहीं चल रहा है इसमें संख्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा 3 गो संख्या है, तो ये पहला संख्या और यहाँ दूसरा संख्या और यहाँ तीसरा संख्या। तो पहला संख्या मान लिए 1 से, तो सम संख्या का है ना सीरीज हो,
या विषम संख्या का सीरीज हो, आपको पहले का x लीजिएगा तो ये वाला लीजिएगा x प्लस 2, अब फिर इसको लीजिएगा x प्लस इसमें फिर 2 जोड़िएगा तो 2 गुआ 2 गो 4 हो जाएगा। तो ये तीनों संख्या माने ऐसा मान लिए। अब क्या कह रहा है कि इसका योग जो है ना, देखिएगा इसमें बोल रहा है कि तीनों का योग तीनों का देखिएगा औसत जो है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि तीनों संख्या का जो औसत है, औसत कैसे दे रहा है ध्यान दीजिएगा। औसत जो है, औसत एवरेज दे रहा है तीनों का। तो एवरेज कैसे दे रहा है ध्यान दीजिएगा, तीनों का ये एवरेज दे रहा है, ये समझिए तीनों का ये एवरेज दे रहा है, दिख रहा है यहाँ चमकेगा। तो यहाँ तीनों का एवरेज दे रहा है। एवरेज के बारे में बता रहा है कि पहली संख्या का 1/3। तो एवरेज जो है ना, पहली संख्या की के मतलब गुना 1/3 से 14 ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब प्लस है। तो यह क्या है, एवरेज है। एवरेज बता दिया इतना कि एवरेज इतना है, तो बताइए उस संख्या क्या है, छोटी संख्या इनमें से पहली संख्या। तो पहली संख्या x माने तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा, तो यह क्या है, यह तभी संख्या है, इसको योग में ले जाएंगे तो इधर गुना कर देंगे। यह क्या है, एवरेज है। तो एवरेज है तो एक से यहाँ गुना करेंगे तो x में 1 से x यानी 3 हो जाएगा प्लस 14। तो यह एवरेज है, इसको भी योग में ले जाएंगे तो ये 3 संख्या का एवरेज था तो 3 से गुना। अब इधर भी योग हो गया, उधर भी योग हो गया, इसीलिए यह बराबर का साइन लगा हुआ है। चलेंगे, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ एक काम रहता है तो बराबर का साइन लगता है। x x x 3x हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। ये 3 से इसमें भी गुना और 3 से इसमें भी गुना, तो इसमें गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा ना, हो इसको समझाना पड़ेगा। यानी कि देखिएगा x का x/3 इसमें भी गुना और 14 में भी 3 से गुना, तो ये से ये कट जाएगा। तो यानी कि अब हो गया सिर्फ x बचा, तो यहाँ x 14 या 42 हो गया। तो यानी कि x प्लस 14 या 42 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 3x प्लस 6, ये वाला x आ जाएगा तो 2x बचेगा, और उधर 6 हो जाएगा तो 36 बचेगा। तो 2 से काटिएगा 18 मरतब में, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 18 आ गया। 18 x का वैल्यू 18, तो सबसे छोटी संख्या यही ना था, तो 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके आगे अगर बीच वाला पूछता था x में 2 जोड़ देते हैं, मतलब 18 2 20। अंतिम वाला पूछता था x में 4 जोड़ देते हैं, 18 4 24। समझ रहे हैं ना, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 36 नंबर, 36 क्या कह रहा है, 36 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 36 तीन क्रमागत विषम संख्या का योग उनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो बीच वाला संख्या क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीनों क्रमागत संख्या, तो x पहला मान लीजिए तो x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 4 हो जाएगा तीनों। तो तीनों का जो योग है, तो योग यहाँ लिख दिए, योग मतलब जोड़ दिए, पहली संख्या से 20 अधिक है। तो ये जो है ना, पहली संख्या से योग जो है ना 20 अधिक है, तो ये आपस में बराबर क्या होगा। तो पहली संख्या क्या है, x माने है, तो x से ये वाला 20 अधिक है, तो एक से पहली संख्या में 20 इसमें फिर जोड़ देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। कोई आदमी आपसे बोलेगा कि यह 40 हो गया है, इधर 2 है, तो यह इससे कितना अधिक है, 38 अधिक है, तो 38 इसमें जोड़ेंगे तब नहीं आपस में बराबर होगा, है ना। तो वही बात यहाँ क्वेश्चन है, सवाल सेट हो गया। यहाँ देखिएगा x 3x हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, उधर देखिएगा x और प्लस यहाँ 20 हो जाएगा, इधर आएगा तो 2x और घटेगा तो यानी कि 20, यानी कि 2 से काटिएगा 2 से 20 घटेगा, 20 में से 14 घटेगा, 20 में से 6 घटेगा तो 14 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 7 मरतब में x का वैल्यू 7। क्या पूछा है, छोटकी संख्या के बीच वाला। तो बीच वाला संख्या यही ना हो गया रहा है, पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या, तो बीच वाला संख्या ये हो जा रहा है। तो बीच वाला पूछा है, बीच वाला, तो बीच वाला x प्लस 2 है, तो x का वैल्यू 7 है और 2, तो 7 और 2 9 हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन में अपना, देख लीजिएगा बुक में 9 होगा, इसमें नहीं लगाया हुआ है। 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्या का औसत 10.8
यदि पहली 6 संख्या का औसत 10.4 है तो यदि आखिरी 6 संख्या का औसत कितना है 11.5 है तो बीच वाली संख्या मतलब छठी संख्या क्या है। इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार हम समझाएंगे, हालांकि अभी आप बार बार बनाइएगा ना तो ये सवाल अपने से दिमाग में सेट होगा कि क्यों ऐसे सर करते हैं। हालांकि अभी ही तेज स्टूडेंट समझ जाएंगे। देखिएगा, टोटल शुरू में बोल दे कि 11 वो संख्या, तो हम पहले ग्राफ से बना देंगे। हालांकि ग्राफ से पहले समझा रहे हैं, बनाना है बहुत इजी है। ध्यान दीजिए, बहुत टीचर इसको समझा नहीं पाए लेकिन हम समझा देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां और 11वां संख्या हम लिख दिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में, आप एक बातवा भूल गए क्या? हम बार बार लिखते रहेंगे, कल लिख दिए थे। एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर जानबे करते हैं, योग याद रखिएगा हमेशा। योग बराबर एवरेज गुने संख्या। एवरेज में संख्या से गुना पद कर दीजिएगा ना, तो जितना संख्या से गुना किए उस सब का योगफल आ जाएगा। अच्छा, शुरू में बोल रहा है कि देखिएगा, गौर कीजिएगा कि 11 संख्या का औसत 10.8। इसका मतलब है, गौर कीजिए क्या है कि 11 वो संख्या है। ध्यान दीजिए क्या है इसका जो आ जाएगा, गौर कीजिएगा। 11 संख्या में जोड़ देते हैं, मतलब फिर एक बार लिख देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां संख्या का है ना औसत है दिया है, तो योग तुरंत निकल जाएगा। योग मतलब बीच में ही जोड़। इस सब का औसत कितना दिया है? तो औसत दिया है 10.8। तो यह 10.8 दिया है, लेकिन इसको योग, इधर योग है तो इधरों योग करेंगे तभी तो आपस में बराबर होगा। तो 10.8 जो है 11 संख्या का है, तो 11 से यहाँ गुना कर देंगे। तो 11 से यहाँ गुना कर देंगे तो 11 88 और 11 एक अंक के बाद है, तो यानी कि कितना आ गया योग? 118.8 हो गया। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि पहली 6 संख्या का औसत 10.4 है तो यदि पहली 6 संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। तो पहली 6 संख्या इधर से हम गिन रहे हैं, तो पहली 6 संख्या इधर भी अपना जोड़ लिख दीजिए, लिखना। तो पहली 6 संख्या का योग, तो पहली 6 संख्या का औसत कितना है? 10.4 है। तो 10.4 गुने 6 जैसे ही करेंगे तो यहाँ का क्या हो गया? एवरेज गुने 6, मतलब 6 का योग पता चल जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो 6 की 24 के 4 और 6, यानी कि एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद 62.4 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है कि 6 संख्या, आखिरी 6 संख्या, आखिरी मतलब अंतिम से 6 संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, तो अंतिम से 6 संख्या लीजिएगा तो ये वाला ले ली। तो इसका एवरेज कितना दिया है? 11.5। इसका 11.5 है। आई 6वें संख्या था, 6 से 6 25 11 छक 66 69, यानी कि 69.0 को 69 ही लिखा जाता है, यानी कि वो आ गया 69 आ गया, एगो 62.4 आ गया। कोई दिक्कत? तो आपसे क्या पूछा है, तनी पढ़ लेते हैं। 37 नंबर में आपसे पूछा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी? 36 वाला संख्या बताना है। समझ रहे हैं ना? 36 वाला संख्या बताना है, तो 36 वाला संख्या बताना। अच्छा, यही संख्या, यही 11 संख्या का योग यहाँ लिखा हुआ है, तो ये टोटल संख्या है। अब इसमें अगर जोड़िएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ाया है? एक्स्ट्रा क्या आ गया? एक्स्ट्रा क्या आ गया? एक्स्ट्रा आपको है ना, दिख ही नहीं रहा। अरे समझा रहे हैं, क्या करें, हम भी सोचते हैं कि आपके दिमाग में घुस जाए, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। कहिए कि इतना टाइम लीजिएगा सर, लेकिन यही वो समझाएंगे। हम भी तेज है, ज़्यादा समझाएंगे तो सब बहुत सारा स्टूडेंट कहता है कि सर जी बहुत लंबा बनाते हैं।
तो यहाँ देखिएगा, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, जैसे कि 6 को इधर से जोड़ देंगे और 6 को उधरों से जोड़ दिए, तो ये वाला 6 जो है ना बीच वाला जो होता है, ये देखिएगा 2 बार जोड़ा गया, एक बार इधर से भी जोड़ा गया है और एक बार उधर से भी जोड़ा गया, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा 6 गो संख्या ही हो गया और 6 गो उधर से गिने, यानी कि 12 संख्या हो गया। और टोटल संख्या 11 गो है, लेकिन हो जा रहा है 12। इसका मतलब छठा संख्या एक बार इधर से काउंटिंग हो जा रहा है, एक बार उधर से काउंटिंग हो जा रहा है, 2 बार काउंटिंग हो जा रहा है। तो ये टोटल में सर ये जो है इसमें तो कोई दोबारा काउंटिंग नहीं है, तो इसमें से कोई दोबारा काउंटिंग नहीं है, तो ये वाला का वैल्यू योग और ये वाला का वैल्यू एकदम बिल्कुल बराबर होगा। जब सुनना आ जाएगा ना तो समझिएगा ना कि कोई दोबारा काउंटिंग नहीं हुआ है, आपका काम हो गया। लेकिन जो चीज एक्स्ट्रा आया है इसका मतलब है कि वह एक्स्ट्रा एक बार और शामिल हो गया होगा। तो छठा संख्या पूछा है बीच वाला, तो बीच वाला संख्या हालांकि ऐसे ही देखिएगा, बीच वाला संख्या इधर से देखिएगा, इधर से 5 को खसकाइएगा, उधर से भी 5 को खसकाइएगा, तो बीच वाला छठा ही रहा है और छठे दोबारा काउंटिंग हो रहा है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा समझा दिया, लेकिन आपको समझना होगा, है नहीं पूरा समझा दिया, लेकिन बनाना इसे नहीं समझा है। तो क्या किया जाता है कि 6 व 6 देखेंगे कि 2 बार जो काउंटिंग हो रहा है उसको जोड़ देते हैं, तो यानी कि जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो यानी कि 62.4 और उसके बाद 69 को जोड़ देंगे, तो 69 को जोड़ देंगे, 69 को जोड़ लेंगे, 69 को यहाँ जोड़िए ना हो 69 को, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 6 6 12 13 हो जाएगा, 131 हो गया। अब 131 हो गया, अब इन दोनों के जोड़ में सर ये वाला 11 वाला टोटल उस कुल श्रेणी का योग घटाते हैं तो बीच वाला निकलता है, या दोबारा जो काउंटिंग हो जाता है वो वाला निकलता है, याद रखिएगा। तो यानी कि 131, ध्यान दीजिएगा 131.4 हो गया। अब में सर कितना निकलेगा 118.8 निकलेगा, तो यानी कि 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 12 में सर 8 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा हो, ये ठीक है ना, हो कहीं जुड़ा हुआ ठीक ना है, 62.4 है और यहाँ 69 तो 0 9 2 11 6 6 12 13, तो यानी कि 12 हाँ 12 में से घट रहा है, 12 में से हट जाएगा यानी कि 4 बचेगा और यहाँ 12 यहाँ बचेगा 2 में से लगे, यानी 14.6 14.6 है ऑप्शन में, कहीं घटाने में गलती हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 37 को 12.6 है, 14.6 नहीं है, 6 का है बाकी, तो 12 कैसे होगा हो, 12 में सर 8 जाएगा, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर लिए का हो, 11 से गुना किया तो 11 8 88 और 11 का में 11 ठीक तो है, 131 जोड़े हैं तो यानी कि 4 9 2 11 6 6 12 1 13 131 यानी कि 8 4 12। अरे इसको पैसा दिए तो 10 ना बचा, घटा रहे गलती, ये 14 में सर 6 गया 8, यह इसको कैरी दिया तो 10 में सर 2 जाएगा, 10 में सर 8 जाएगा 2 बचेगा, ये 12 में सर 11 जाएगा 1 बचेगा, समझ रहे हैं ना, यानी 12.6 आपका बीच वाला संख्या हो गया, बीच वाला। अब बीच वाला या बोलिए या छठी बोलिए वही बात है, क्या कि छठी बीच वाला हो रहा है, छठी आइएगा तो उतार लीजिए इसको, और नहीं तो इस समझाए हैं खेला खेलते हैं और वो टीचर नियर, जैसे जैसे भूख कर जाता है रट कर जाता है, ये बात नहीं समझाए काहे घट रहा है, काहे वो दोनों जुट रहा है। अब यहाँ से तो ये बात समझ जाइएगा ना हो। अब खेला खेल देते हैं वो लोग टीचर, जो जैसे बहुत सारे टीचर खेला खेलते हैं वही खेला हम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। फिर से देख लीजिए, अगर ऐसा सवाल जब भी आएगा जिंदगी में तो ओकरे नियर रट लीजिएगा, कैसा ऐसा। चलिए 37 नंबर, अच्छा सवाल आएगा तो कुछ नहीं करना, जब भी आएगा तो 11 संख्याओं का है तो 11 गुने 10.8 कर लेंगे, तो 11 88 11 एक अंक के बाद 0.1 ये हो गया, ये टोटल 11 वो संख्या है। और जो बारी बारी से देगा उसको अलग काम करना है, तो बारी बारी से 6 गो संख्या का कितना दे रहा है 10.4, और फिर 6 गो संख्या का क्या कर रहा है 11.5, गुना कीजिए 6 के 24 हो जाएगा, 6 एक अंक के बाद 0.1 अंक के बाद, और उसके बाद 6 25 है, 11 66 69
एक अंक के बाद तो एक अंक के बाद, तो ये 6 और 6 जोड़िएगा तो 6 गो संख्या यहाँ था, ये संख्या है, ये भी संख्या, तो यानी कि 12 संख्या का योग हो जाएगा, योग है आगे ना एवरेज में संख्या से तो योग हो जाएगा, तो यानी कि 4 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 6 6 12 13 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे, यानी 131 हो गया है ना। तो बड़का में से छोटका घटा लेते हैं, तो बीच वाला निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, बड़का कौन है 131.4 है और छोटका कौन है 118.8 है, ये 14 में से 6 गया और 10 में से 2 गया और यहाँ 1 12.6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या 38 नंबर। ऐसा सवाल बहुत मिलेगा, अब आगे है ना, ऐसा ही टाइपे का सवाल है। चलते हैं आगे देखा जाए 38 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, 13 संख्याओं का औसत इतना है, 13 को संख्या हम जान गए, तो 13 का योग कितना हो जाएगा, तो 13 गुने 52, 13 दूना 26, 13 पचे 65 2 67, 13 का योग हमको पता चल गया। अब जो बारी बारी से देगा उसको बगल में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली 7 संख्या का, तो 7 संख्या तो 7 गुने 48, इसको गुना कीजिए, 8 7 56 और 7 चौक 28 और 5 33, 336 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, अंतिम 7 संख्या का औसत जो है 58 है, तो इसको भी गुना किया, 8 7 56 के 6 और 7 5 35 और 5 40, इतना 7 7 14 संख्या हो गया। यहाँ देखिएगा 14, तो 14 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 1 4 4 3 7, यानी कि ए 14 संख्या का योग कितना हो गया, यहाँ हो गया 14 संख्या का योग कितना हो गया, 14 संख्या का योग 42 हो गया, लेकिन है टोटल 13 गो संख्या, एगो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कौन सा, तो वही बीच वाला संख्या 2 बार गिना गया होगा, तो बीच वाला 13 गो में बीच वाला संख्या कौन हो जाएगा, 7वां होगा, क्योंकि 6 गो इधर से छटाएगा 6 गो उधर से, तो बीच वाला संख्या 7वां बच रहा है, तो वही बीच वाला संख्या 7वें निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो बीच वाला संख्या या इसी को कहिए 7वीं संख्या, देखिए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा 7वां, ऐसे से देखिएगा आपने 12 फिर तो टाइम लग ही रहा, उसमें पता चल जाएगा बीच वाला ही संख्या 7वीं संख्या हो रहा है, 7वीं संख्या हो रहा है। 13 गो संख्या है तो 6 गो मान लेते, देखिए 13 गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो देखिएगा 6 गो इधर से छाटे और 2 और 2 4 और 2 6, यानी 6 गो 2 2 4 2 6 गो इधर से और 2 2 4 और 2 6 गो इधर से, तो ये 7वीं संख्या हो रहा है कि ना बीच वाला, तो 7वीं संख्या बोलिए या बीच वाला बोलिए, बात बराबर है दोनों, है ना। तो यानी कि आपको इसमें 14 गो संख्या शामिल है, तो 14 में से 13 गो संख्या निकल जाएगा, तो 7वीं जो दोबारा इधर से भी काउंटिंग हो गया है और उधर से भी काउंटिंग हो गया, इसलिए निकल जाएगा। तो 742 में सर 676 घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 7 गया 6 और उसके बाद यहाँ कितना कट गया 66 आ रहा है, तो 66 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए 39 नंबर 39 क्या कह रहा, 39 नंबर कह रहा है 20 संख्याओं का औसत इतना है और पहली 11 संख्या का औसत इतना और 10 संख्याओं का औसत इतना, और तो बताइए पहली 11 संख्या का और आखिरी 10 संख्या का औसत कितना है, इतना है, तो 11वीं संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 20 गो संख्या है, तो 20 गो संख्या का एवरेज कितना दिया है, 22 दिया है, तो 20 देखिएगा, इस संख्या गुना एवरेज गुना किए आपको पता चल जाएगा कितना टोटल 20 संख्या का ही होगा, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हो 39 नंबर में, तो 20 में गुना कीजिए, 20 गो संख्या है तो 20 में गुना कीजिए, तब 22 दूना का 44 सीधे कहिए ना, सुनना हो जाएगा। अब देखिएगा 20 गो संख्या में से शुरू पहली से 11 गो संख्या जो है और फिर अंतिम से जो है क्या 10 गो संख्या, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर दिया है, पहली 11 संख्या और आखिरी मतलब इधर से 11 संख्या उधर से 10 गो संख्या लेना है, उधर से 10 संख्या का औसत दे रहा है
क्रमशः मतलब पहली वाला का यहाँ वाला का 23 दिया औसत और अगला वाला का दिया है 21 दिया है। तो इसका योग पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो गुना कीजिए 11 33, 11 दूना का 22 और 3 25 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा यहाँ 210 हो जाएगा। दोनों के जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 463 हो जाएगा। तो 463 होगा। तो इसमें बड़का में से छोटा घटाया जाता है तो घटाइए, तो घटाइए जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। और 463 में सर 440 घटेगा तो 3 और 2 आई कट गया तो 23 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चुपचाप घटा लीजिएगा। तो 11वीं संख्या क्या होगा अगर बताना है चाहते हैं तो बता देंगे, है ना। टोटल 20 वो संख्या है तो गौर कीजिएगा। टोटल 20 वो संख्या है तो मान लेते हैं कि टोटल 20 वो संख्या है तो ये हो गया, आप जानते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिख ही नहीं रहेगा उधर, चमकबे करेगा। 16 17 18 19 20 20 तक लिख दिए हैं। थोड़ा सा इसे छोटा कर दो, ये कैसे बनेगा देखिए। क्या 20 तक लिखा हुआ है ना हो। तो शुरू से इधर से 11 वो संख्या ले लीजिए। तो 11 वो संख्या और अंतिम से 10 वो संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10। तो अंतिम से 10 को संख्या ले लेंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 11 इधर से भी काउंटिंग होगा और 11 उधर से भी काउंटिंग होगा। तो दोनों तरफ से काउंटिंग होगा तो इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ होगा, इसलिए बड़ा हो गया होगा। तो इसका टोटल इसका योग कितना आ रहा है, टोटल इसका 440 आ रहा है, लेकिन है कितना 400 आया कितना। टोटल रियल में 440 है लेकिन आया 463। क्यों आया, क्योंकि 11वीं संख्या जो है 2 बार काउंटिंग हो गया है। तो वही घटा लेंगे तो पता चल जाएगा 23 एक्स्ट्रा आया है। क्यों, क्योंकि 2 बार काउंटिंग हो गया। उतार लीजिए इसको। 40 नंबर 40 नंबर। चलिए आगे देखा जाए। 40 नंबर क्वेश्चन। और इसमें ज़्यादा इसमें दिमागे नहीं लगाना है, कुछ नहीं। 15 संख्या का औसत दिया तो 15 गुने 18 कर लेंगे, टोटल पता चल जाएगा। तो 15 8 20 से अब 15 12 27 270 कुल योग हो गया। अब क्या कह रहा है कि 8 गो संख्या का औसत 19 है और 8 गो संख्या का 17 है। तो 8 गो संख्या का 19 है, फिर 8 गो संख्या का 17 है। तो ये 8 का योग यहाँ पता चल जाएगा, फिर 8 का योग यहाँ पता चल जाएगा। तो दोनों के जोड़ देंगे तो 8 8 16 संख्या का योग है, लेकिन रियल में है 15 संख्या। एगो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा वाला ही पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना इसमें। चलिए तो ध्यान दीजिएगा 40 नंबर में फिर से देखते हैं। तो इतना हो गया और उसके बाद 8 गो संख्या का योग 19 है और 8 गो 17। तो यानी कि इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसी को ऐसे लिख दीजिएगा, जोड़ने में और तुलना और आसान हो जाएगा। 8 गुने एगो 8 गो संख्या का 19 है, एगो 8 गो संख्या कितना है 17 है। तो गुना कर लीजिए। 19 8 52 से होता है, 17 8 136 से होता है, 8 8 यहाँ 16 संख्या का योग कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, 1 1 2 288 हो गया। लेकिन है टोटल कितना 270। तो घटा लीजिए कुल में सर, यानी कि 16 गो संख्या, इस 16 संख्या का योग कितना आ गया 288। ये जो है 15 संख्या का। तो घटेगा तो जो है दोबारा काउंटिंग आया होगा वही आएगा। तो आपसे दोबारा काउंटिंग 8वीं संख्या होगा, अपना चेक कर लीजिएगा। तो घटेगा 270 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 और 17 में सर 7 में सर गया 1, यानी कि 8 18 आ रहा है। तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 उतार लीजिए। ध्यान दीजिए क्या 41 नंबर 41 नंबर क्या कह रहा है 11 परीक्षण का औसत इतना है। तो 11 गुने 60 कर देंगे, आपको पता चल जाएगा ना टोटल। तो 11 गुने 60 यानी 11 6 66 इतना हो जाएगा। अब क्या कह रहा प्रथम 5 परीक्षण का औसत 58 और अंतिम 5 परीक्षण का इतना, तो छठा क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए क्या है। 11 गो परीक्षण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, 8वां और 9वां और यहाँ 10वां और 11वां। 11 को लिख दिए, 9वां 10वां 11वां, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, 11वां लिख दिए।
तो देखिएगा पहली शुरू से 5 को लेना है, तो शुरू से 5 को ले लिए तो इसका योग हो गया, फिर अंतिम से 1 2 3 4 5 को लेना तो यह इसका योग हो गया। तो इसमें जो है क्या हो गया, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, तो और इजी है समझना। तो इसका देखिएगा शुरू से देखिए कह रहा है, शुरू से क्या कह रहा है कि 5 को, ध्यान दीजिएगा परीक्षण का औसत इतना है, तो 5 गुने 58 यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद अंतिम से 5 गो का है 56, तो अंतिम से 5 गो का 56, तो 5 गुने यहाँ पर 56 लिख देंगे, तब टोटल पता चल जाएगा। तो यानी कि गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 56, 6 5 30, 50 25 3 28, और यहाँ देखिएगा 8 5 40, 50 25 4 29, 290 हो गया। तो 290 हो गया, समझ रहे हैं ना, एगो हो गया 290। कितना नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर में, एगो हो गया 290, एगो 280 हो गया। तो यानी कि टोटल अगर इसको जोड़ा जाए तो ये 660 आ रहा है। तो दोनों का अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 को इधर से 5 को उधर से जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 290 है और 280 है, 290 और 280 जोड़ा जाए तो यानी 0 9 8 17 2 4 1 5 हो जाएगा, 570 आ रहा है। तो यानी कि 570 जो आया था, 5 को इधर संख्या 5 को उधर संख्या, मतलब 10 संख्या का ही आया। तो 570 ऊपर जो है 11 संख्या का है, तो जो बच गया है संख्या या छठवीं संख्या है, तो छठी संख्या वही निकलेगा, घटेगा। तो 0 16 में 7 गया 9 है, यानी कि 90 जो हो गया छठी संख्या, और छठी संख्या ही पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, थोड़ा लैपटॉप चार्ज लगाते। आगे देखा जाए, बहुत इजी था। जब दोबारा काउंटिंग नहीं होगा तो और अच्छा बात है, कुल में सर घटाना होगा। जब दोबारा काउंटिंग होगा तो कुल वाला वो दोनों के योग में से घटाना है। ध्यान दीजिए, क्या 43 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा, देखिएगा 9 गो संख्याओं का औसत 50 है, तो 9 गुने 50 सबको पता चल जाएगा 450 टोटल हो गया। अब क्या कह रहा है, 4 गो संख्या का 52, 4 गो संख्या का 49, 4 गुने 52, 4 गुने कितना है 49, गुना कर दीजिए, 4 दूना का 8, 5 का 20 और 9 का 36 का 6, 4 4 का 16, 3 19, 4 4 8 संख्या हो जाएगा। 8 संख्या का टोटल कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 814 का 4, 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 404 आ जाएगा। 404 आ गया, लेकिन इसमें है इसमें 8 संख्या का आया और इसमें 9 संख्या का आया। इसका मतलब 4 गो शुरू वाला का आया है, 4 गो अंतिम वाला का आया है, तो बीच वाला संख्या बच गया है, यानी 5वीं संख्या बीच में बच रहा है। तो इसमें से घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो जो आएगा वही शेष जो आएगा, ये जो घटाएंगे तो 4 गो इधर से गिना गया, 4 गो उधर से, तो बीच वाला निकलेगा, यानी 5वीं बोलिए ना, हो 5वीं बोलिए चाहे बीच वाला, 5वीं संख्या निकलेगा। तो घटेगा तो यानी 10 में से 4 गया 6, यहाँ 46 बच रहा है, 46 उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर 46 अपना है ना, किताब में देख लीजिएगा, हालांकि लगा हुआ स्क्रीन पर 46 है ना, हो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या, 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 को संख्या का औसत 32 है, तो 11 गुने 32 कर लीजिए, कुल पता चल जाएगा। 11 दूना 22, 11 33, 11 दूना 22, 11 33 2 35, 552 हो जाएगा 11 संख्या का, 552 सर 352 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, फिर क्या कह रहा है, 6 संख्या शुरू से 6 संख्या अंतिम से, तो यानी कि 6 गुने 34 हो जाएगा, और फिर 6 गुने 33 हो जाएगा। 6 की 24 के 4 हो जाएगा, 6 18 2 20 हो जाएगा, और 6 18 1 19 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 402 आ रहा है, जोड़ने पर 402 आया, लेकिन टोटल है कितना, तब पूछ रहा है कि बीच वाला संख्या छठी संख्या ना होगा हो। और 11 गो संख्या में 6 गो इधर से लीजिएगा, है ना, देखिएगा 11 गो वाला संख्या में 6 गो इधर से ले लीजिएगा, 6 गो उधर से ले लीजिएगा, यानी छठी संख्या 6 गो इधर से 11 संख्या में ले लीजिए, फिर उधर से, जैसे 11 गो लाइन लगा दे, ऐसे समझिए 11 गो लड़का का लाइन लगा दीजिए,
कहेगा कि ये 6 गो इधर से लेके चल जाएगा, अब फिर वो सही लाइन लगा हुआ है, अब फिर उधर से 6 गो लेके जाएगा, तो इसका मतलब है कि छठी संख्या जो है ना 2 बार काउंट हो रहा है। 2 बार काउंट हुआ है इसमें, क्योंकि 6 गो एक बार यहाँ लिया और टोटल 11 वो संख्या, लेकिन यहाँ देखिएगा तो 6 ये 12 संख्या हो गया ना। तो ये 6 वाला मतलब एक बार यहाँ काउंटिंग हुआ, एक बार यहाँ काउंटिंग हो गया, तो ये ज़्यादा है, तो आपसे छठी संख्या इसी में ज़्यादा होगा, तो बड़का में छोटका निकालेंगे, नहीं 402 में से 352 घटेगा, तो 050 ही कट जाएगा, यानी कि छठी संख्या आपका इतना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 43 नंबर का 4 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या 44 नंबर, 43 के बाद 44, 43 के बाद 44 क्या कह रहा है, 25 परीक्षा फलों का औसत कितना है 18, उनमें से 12 का औसत, तो 25 गुने पहले 18 लिखे ना, 25 गुने 18 टोटल आपका पता चल जाएगा, कुल है ना फलों का औसत, आपको कुल परीक्षा फल पता चल जाएगा, कुल इतना है अंक जो भी हो, तो 25 8 200, 25 और 20 45, टोटल 450 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि उनमें से 12 का औसत 14, 12 का, उनमें से 12 का औसत 14 है, और फिर अंतिम से 12 का औसत क्या है 17 है, तो यानी कि बच्चों का 48 और 12 और 4 16, फिर यहाँ देखिएगा 62 84 और 12 8 20 हो जाएगा, अब 12 12 यानी कि 24 हो गया, यानी 24 संख्या का योग हो जाएगा, 8 4 12 6 1 7 2 1 3, 372 जो हो गया ये 24 संख्या का योग हो गया, 372, तो है कितना, तब कह रहा है कि 17वीं संख्या क्या हो गया। अच्छा 17वीं संख्या पूछ रहा है ना, बल्कि 13वां संख्या, मतलब एक टोटल 25 गो संख्या है, तो इधर से गया है ना, तो 12 को गिना है, फिर उधर से आया है तो 12 को गिन रहा है, तो 13वीं बच रहा है, तो बच कौन रहा है 25 वाला में बच रहा होगा, तो इसमें से घटा लेंगे, 372 घटाएंगे, तो जो घटाने के बाद आएगा 13वीं संख्या आ जाएगा, 13वीं संख्या आ जाएगा, चाहे बीच वाला बोलिए, तो 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7 गया 7, यानी कि 78 आपका हो जाएगा, है ना 78। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या 45 नंबर, 45 क्या कह रहा, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, तो 22 गुने 45 कीजिए, 22 गुने 45, तो 45 गुना का 90, 45 गुना का 90 9 99, 990 कुल हो गया। अब क्या कह रहा है कि 10 गो छात्रों का औसत 10 गुने 55 हो जाएगा, फिर क्या कह रहा है कि प्रथम 10 गो छात्रों का औसत 55 है, और फिर अंतिम जो 40 छात्र है, अंतिम जो 55 बचा, टोटल कितना है वो गौर कीजिएगा क्या 45 नंबर में टोटल 22 गो छात्र, जिसमें प्रथम देखिएगा प्रथम 10 छात्रों का औसत 55 और अंतिम 11 छात्र, अंतिम में 11 गो छात्र है, उसका औसत कितना दिया है, अंतिम में 11 गो छात्र, ध्यान दीजिएगा उसका औसत दिया है 40 दिया है, तो 11 गो छात्र 10 गो छात्र 21 गो हो जाएगा, 21 की संख्या वाला छात्र हो जाएगा, 21 छात्र लिखिए ना, तो इसका योग हो जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा तो ये 550 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी कि 0 5 9 5 9 990 हो जाएगा। तो 990 तक पहुँच रहा है कि 11वें छात्र को प्राप्त अंक कितना होगा, 11वें छात्र का टोटल 22 गो है, ध्यान दीजिए क्या टोटल 22 गो है, लेकिन हमको ये बात पता चल गया कि 22 विद्यार्थी ने मिलकर 990 लाया था, और यहाँ पता चल रहा है कि 21 छात्र ने मिलकर 990 लाया, तो एगो जो बच गया है इसका मतलब है कि वो कुछ अंक नहीं लाया है, 0/0 लाया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 22 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 हो गया और यहाँ 13 हो गया। और देखिएगा इतना ही समझ जाइएगा, ज़्यादा नहीं देना। ऐसे ऐसा आपको जाना है कहाँ तक ले, टोटल 22 हुआ है तब 22 तक ले चलेगा, कोई दिक्कत। अब शुरू से ध्यान दीजिएगा, 10 गो लेकर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले जो बेचारा लाया है 55 औसत लाया था, कुल लाया है 550 मिलकर। अब उधर से आ रहा है 11 गो छात्र, तो 22 से 11 गो छात्र आइएगा तो एगो 22 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 17, 16, 15, 14, 13, 12 तकले ही में 11 गो छात्र पूर जाता है। मतलब 11 गो छात्र यहाँ अगर पूर रहा है 12 तकले में, यानी कि एगो 11वां नंबर छात्र बच रहा है, तो इसका पूर गया 11 गो छात्र में 440। तो 440 और 500 इसको जोड़िएगा तो 990 आ रहा है, लेकिन टोटल रियल में 990 लाया। तो ये बेचारा एगो संख्या जो बच गया ये जीरो लेकर आया होगा, मतलब कुछ नहीं बनाया होगा। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो चुपचाप घटा लीजिए, घटेगा तो यानी कि जीरो, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखा जाए, या जीरो हो जाएगा, मतलब 11वीं छात्र क्या आ जाएगा, जीरो लेकर आएगा, 11वां छात्र। चलिए आगे देखा जाए, 46 नंबर, 46 नंबर। छियालीस नंबर क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत है क्या हो। 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो 5 गुने 9 टोटल पता चल गया 45 हो गया। चलिए 45। अब क्या कह रहा है, अपान संख्याओं में से 3 संख्या का औसत इतना, मतलब 3 वो संख्या का औसत 7 है, तो 7 गुने 3 21 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा कुल। इसका क्या हो गया, 45 हो गया। अब क्या कह रहा है कि अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अरे तो बहुत इजी ना क्वेश्चन है, लाइए इसको समझा के बनाते हैं, छोटा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर पांचवा, यही ना है हो। तो देखिएगा पांचों संख्या को अगर जोड़ा जाता है, पांचों संख्या को अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 45 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचना है आपको कि पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि 5 संख्या में से 3 संख्या का औसत जो है 7 है, तो 3 वो संख्या का औसत यहाँ 7 है, तो 3 संख्याओं का योग निकाले हैं तो क्या हो गया 21। जब 21 इसका होगा, आई टोटल का 45 है, तो ई कितना हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा, ई टोटल का कितना हो जाएगा, तो ये 45 है, तो ई यहाँ पर कितना रख देंगे तो कि आपका आ जाएगा, चाहे टोटल में सर ये वाला घटा लेंगे तो 45 में सर 21 घटेगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ 2 24 बचेगा, इसका हो गया 24, तो योग हो गया। तो इसका देखिएगा ये दोनों संख्या, ये अन्य दोनों संख्या जो हो गया, ये अन्य दोनों संख्या हो गया, ये तो अन्य 2 संख्या का योग कितना हो गया 24 हो गया। तो अन्य और आधा 9 आया, अन्य अपना समझ लीजिएगा, हिंदी लिख लीजिएगा, अन्य 2 संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, तो जितना का योग रहता है उतना संख्या से भाग देते तो एवरेज निकलता है। यानी कि 24 जो है 2 संख्या का योग है, तो 2 से भागा देंगे तो ये आ गया एवरेज, आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इतना लंबा समझाने के लिए हम कहे हैं, अगर हाँ यही हमको बनाना रहता तो ऐसे नहीं बनाते, ये सब लिखते उखते नहीं, हम अपने से सोच लेते, चाहे आप ही आपके पास थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ये वो सवाल को 10 बार 20 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग खूब सोचिएगा क्या कि इसमें 5 गो संख्या शामिल है और इसमें 2 गो संख्या, 3 गो संख्या शामिल है। तब इसमें सर इसको घटा लेंगे तो ये जो बचेगा अन्य 2 संख्या का योग बचेगा, अन्य जो बचेगा अन्य 2 संख्या का योग बचेगा, यानी 45 में सर 21 घटेगा तो ये कितना आ रहा है हो, तो यानी कि 4 और कितना आया, 4 में से 2 गया तो 24 आया। तो इसका एवरेज, इसी का एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज पूछ रहा है तो यानी यहाँ से भागा देंगे, यानी कि 12 हो जाएगा आपका आंसर, उतार लीजिए। 47 नंबर, 47
47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 संख्याओं का माध्य मतलब एवरेज ही होता है, इतना है। पहली दो संख्या का योग माध्य इतना और अगली 3 संख्या का माध्य इतना। अब कह रहा है यदि छठी संख्या 7वीं से 4 और 8वीं से 7 कम है तो अंतिम संख्या क्या होगा। लगा दीजिए VVI का टीका है, VVI नहीं है, महा VVI है, महा VVI है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए हम इसको समझा देते हैं थोड़ा सा लिख कर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सातों का एवरेज ध्यान दीजिएगा यहाँ दिया हुआ है। ये सातों का माध्य दिया है 20, तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग करेंगे तो 20 गुने 7 करेंगे ना। 8 वो संख्या है कि 7 हुआ है, तो देखते हैं। ये 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 8 कर देते हैं, है ना, इसी में कर लेते हैं। 20 गुने 8 करेंगे तो यानी कि 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 करना है, 8 वो संख्या, तो 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ हो गया 8। 8 वो संख्या का योग हो गया। तो ये 8 संख्या का योग हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे कह रहा है ये जो आ गया एवरेज में संख्या से गुना करिए 8 संख्या का हो गया। अब शुरू में बोल रहा है कि 8 में से पहली 2 संख्याओं का माध्य इतना है, तो पहली 2 संख्याओं का माध्य कितना है, 15.5 है। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों संख्या का योग पता चल जाएगा। तो ये दोनों संख्या का योग कितना पता चल जाएगा, 15.5 में 2 से गुना कर देंगे 31 हो जाएगा। फिर अगली 3 संख्या का योग माध्य इतना है 21 है, मतलब फिर अगली 1 2 जस्ट एक आगे वाला 1 2 3, मतलब ई तीनों का माध्य ऊपर दिया हुआ है, इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया हुआ है, गौर कीजिए क्या है, 21/1/3, 21/1/3, 21 से 63 तक 64/3 लिखेंगे। 3 वो संख्या का ये एवरेज है, 3 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा, ये कटेगा यानी 64 इसका पता चलेगा। मतलब ये तीनों संख्या को जोड़िएगा, ये तीनों संख्या को जोड़िएगा तो 64 हो जाएगा ना। हो अब देखिए क्या है, फिर बोल रहा है कि छठी संख्या 7वीं से 4 और 8वीं से 8 कम है। तो छठी संख्या के बारे में 2 बात है। छठी संख्या में 8वीं से ई 8 कम है और इससे ई 4 कम है। तो यानी कि 8वीं संख्या हमको पहले पता रहेगा तब ना, तो माना कि संख्या क्या हो जाएगा x, तो इससे ये 8 कम है तो x माइनस 8 हो जाएगा। और ये इससे है, इससे कितना कम है, इससे कम कितना है, ध्यान दीजिएगा 4 कम है। ये देखिएगा छठी संख्या जो है ना 7वीं से, छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, यह 4 कम है, 4 कम है। तो गौर कीजिएगा यह जो है ना क्या कह रहा है कि 4 कम है, 4 और उससे क्या कम है, 8वीं से 7 कम है, सॉरी 7 कम ना है, तो इससे 7 कम है। और ये वाला संख्या है इससे 7 कम हो गया कि नहीं, और इससे ही 4 कम है। तो इससे 4 कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अभी है ना, इससे अभी 4 कम है। और इसके बारे में 2 बात है। पहली बात कह रहा है क्वेश्चन कि हम 8वीं से है ना 7 कम है और छठी से 4 कम है। तो यानी कि अभी हम इससे अभी अगर इसको अगर ऐसे हम लिख देते हैं तो आप क्या समझिएगा कि इससे ये भी 7 कम है और इससे ये भी 7 कम है। लेकिन इसके बारे में तुलना जो कर रहा है, फिर इससे तुलना कर रहा है और इससे तुलना कर रहा है, यही तो आपको समझना है ना। 2 बार तुलना कर रहा है। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। लिख रहे हैं कुछ समझाने के तकनीक में, है ना। तो देखिएगा इससे क्या कह रहा है कि 7 कम है, तो 7 कर देंगे इससे, लेकिन ये 4 कम है, तो 4 कम है। तो अभी देखिएगा यहाँ भी x माइनस 7 रखे, यहाँ भी 7 रखे, तो यानी कि अभी तो बराबर है। कोई आदमी कहेगा 14 यहाँ रखिए, 14 यहाँ रखिए, तो अभी भी बराबर है। लेकिन कह रहा है इससे यह अभी कम है, इससे यह कम है, तो कितना कम है, 4 कम है। तो ये इससे 4 कम करने के लिए इसमें 4 और ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो यह 18 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, 14, तभी तो कहेगा कि 4 कम है। तो हम अभी देखिएगा इसका तो सटीक हो गया कि इससे 7 कम है, लेकिन इसके लिए ये 4 कम है इससे भी, तो इसमें 4 बढ़ा देंगे। तो बढ़ा देंगे तो अब रिजल्ट आएगा। अब आएगा क्या, ये वाला देखिएगा x माइनस ये 7 हो गया, इसके अनुसार तो x माइनस 4 प्लस में है, माइनस में 7 होता, अभी माइनस में 3 बचेगा। अब इसके अनुसार यहाँ पर कम गया कितना, माइनस यहाँ 4 कम है और यहाँ से देखिएगा तो माइनस 7 कम है। बस बात को समझिए। तो इसी को लोग मिटाकर डायरेक्ट क्या लिख देता है, अनुभव हो जाएगा तो, है ना। इतना खिचड़ी नहीं कीजिए। यहाँ 4 कम है तो इसका मतलब x माइनस यहाँ पर आपको
3 लिख देंगे 3, यानी कि 4 यहाँ से कम हो गया। तो ये संख्या आपको हो गया 4 कम हो गया, समझ रहे हैं, 4 कम हो गया बस, यानी कि आपको पता चल गया। अब यहाँ से हमसे 8वीं संख्या ही पूछा है, मतलब 8वीं संख्या क्या x माने है तो पूछा है, हम अब जान गए। अब टोटल को जोड़ दीजिए, तो इस 2 संख्या को जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ बीच में जोड़ हो जाएगा, इसको भी जोड़िएगा तो यहाँ भी बीच में, यहाँ भी बच में, यहाँ भी, मतलब सबको जोड़ना ही है। तो इस सबको जोड़ना है, तो यहाँ भी जोड़ेंगे और यहाँ भी जोड़ेंगे। तो इधर बराबर इतना बराबर 160 है, तो यानी जोड़ लीजिए। तो 61 और यहाँ 4 है, कितना हो जाएगा, और इसको जोड़िए ना, 1 और 61 हो जाएगा। और देखिए ये कहने का मतलब है ना कि अरे यही और यही में तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 6 3 9 95 आ गया। तब 95 जो है ना, 1 2 3 4 5 गो संख्या का हम योग हम जान गए कि 95 है। इसका नहीं जानते हैं क्योंकि सब x में है, तो इसको अलग से जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए ना, हो तो जोड़िए। तो x मतलब क्या हो गया 3x, 7 व 3 गो कै गो हो गया 10 गो माइनस में, और उधर 160 है। अब 95 में सर 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 95 में सर, यहाँ 10 जाएगा, 10 घटेगा तो ये 85 बचेगा, 85 प्लस 3x, उधर 160 है। अब 85 उधर जाएगा, 3x 85 उधर जाएगा तो कितना हुआ, 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 8 गया 7, यानी कि 3 से काटिएगा 25 मरतबे में, तो x का वैल्यू 25 आ गया। तो x माने था 8वीं संख्या, तो यानी कि 8वीं संख्या का 25 हो जाएगा। उतार लीजिए, उतारिए, छापिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूरा समझा है तो लंबा लग रहा है, कुछ नहीं। अनुभव वाला व्यक्ति ऐसे नहीं बनाता है, देखिएगा अनुभव वाला हम कैसे कोना में बनाते हैं। हम जाने कि 2 गो संख्या कितना है, तो 2 गो संख्या कितना हो गया, यानी कि कितना हो गया, गौर कीजिएगा, क्या 31 हो गया, तो 31, फिर अगले 3 संख्या कितना हो गया 64 हो गया, तो यानी कि 2 ही संख्या है, 2 संख्या और फिर 3 संख्या, टोटल संख्या कितना हो गया योग, 5 संख्या, 5 संख्या का योग, 5 संख्या का योग कितना हो गया, 4 1 5 6 3 9 95 हो गया। अब हमको 6ठी 7वां 8वां बनना है, तो देखिएगा 8वां मान लिए x, 8वां मान लिए x, ध्यान दीजिएगा, 8वां मान लिए x मान लिया, उससे कम है, 6ठी है, इससे 7 कम, तो 7 कम, उससे फिर है ना 7वीं जो है, 7वीं जो है इससे 4 कम है, तो यानी कि 3 यहाँ लिख देंगे। यानी कि अब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ कर x का वैल्यू निकाल लेंगे, 160 उधर करके 160 क्यों करेंगे, ये टोटल का योग रियल में कितना रहा, टोटल का योग रियल में इतना आ रहा है, लेकिन दिया है कितना आएगा, ये टोटल का योग हम लोग जो रहे इतना आया, लेकिन है कितना, इतना। ऐसे आपको समझना पड़ेगा, हो बिना आपके पास नॉलेज से नहीं ना होने वाला है। हो खेला खेलते रहिएगा जिंदगी भर, एग्जाम नहीं निकलेगा, ये सब नॉलेज का है चीज। 160 कोई कहेगा सर जी बताइए ना 160 वैसे काहे लिख दिए, अरे इधर भी योग है और उधर भी योग करेंगे तभी तो आपस में बराबर होगा। तो ये 160 यहाँ आया है, और ये सब जो योग आया है सिर्फ इधर का योग आया। उतारिए, ध्यान दीजिए, क्या 48 नंबर, 48, ये भी सवाल था, इसको बार बार देखिएगा, 10 बार बनाइएगा। हम लोग पढ़ते थे तो एक सवाल को 20 बार बनाते थे, कहेंगे तो आप लोग सुनिएगा नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं हम लोग सीखे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20 संख्या का औसत 12 है, तो 20 संख्या का औसत 12 है, तो 20 गुने 12 करेंगे तो 12 दूना का 24, 240 कुल हो गया। अब कह रहा है 12 संख्या का औसत 11 है, तो 12 गुने 11 करेंगे तो 11 दूना 22, 11 1 11 2 13, 132 हो गया। फिर क्या रहा, कह रहा है 12 संख्या का औसत, फिर 7 संख्या का औसत 10 है, 7 गुने 10 यानी कि 70 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 19 वो संख्या हो गया, 19 संख्या इधर हो गया, जो 7 3 10, 202 हो गया। तो 202 हो गया। आपसे पूछ रहा है अंतिम संख्या क्या होगा, तो टोटल 20 वो संख्या है, तो 20 वो संख्या में सब पहली 12 का और फिर उससे अगली 7 बोल दिया, तो टोटल 1 2 3 ऐसे ही है 20 वो संख्या, तो इसमें से 12 फिर अगली 7, तो 12 प्लस 7 यानी कि 19, यानी 20वां संख्या बचा हुआ है, वही बात है। तो यानी कि 20वां संख्या का कितना 19 संख्या इसमें से घटा लीजिए, तो 19 संख्या हमको पता हो गया कि 202 है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, अंतिम में जो 20वीं संख्या बचा है उसी का रिजल्ट आएगा ना, तो 38 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, क्वेश्चन छोटा छोटा दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना। चलिए आगे, 49 नंबर, 49 क्या कह रहा है,
49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग में कुल 22 छात्र थे, 21 छात्र द्वारा प्राप्तों का औसत 44 है। तो 21 गुने 44 कर देंगे तो 21 चौक 84 के 4, 21 चौक 84 के 4 हो जाएगा, 21 चौक 84 और 8, 84 8 कितना हो जाएगा, 84 6 92 92 हो जाएगा, 84 8 तो 924 हो गया। अब क्या कह रहा है कि से छात्र जो 66 अंक प्राप्त करते हैं तो पूरे वर्ग में औसत अंक क्या होगा, शेष है। टोटल 22 वो छात्र था, टोटल 22 छात्र था। गौर कीजिए क्या किसे घुमा रहा है, आपके दिमाग को कैसे नचा रहा है। टोटल कितना, कुल कितना है, 22 वो छात्र, जिसमें 21 वो यहाँ लिखा गया, तो शेष बचा क्या, तो टोटल 22 वो है जिसमें 21 वो यहाँ तो लिखा गया है, 21 का औसत यहाँ लिखा गया, तो एक बचा है, तो शेष एक जो है, एक जो विद्यार्थी है जो बच रहा है वो 44 ही लाता, 66 अंक ही लाता है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा ना, हो 66 से गुना कर दीजिए, चाहे 66 चुपचाप जोड़ दीजिए, इस शेष से वो 66 ही लाया है। तो आपको 21 1 22 कुल हो गया, तो 22 संख्या में टोटल कितना लाया, 6 4 10 8 6 2 8 1 9, यानी 990 टोटल लाया है, टोटल 990 अंक लाया है, तो अंक हो गया। तो आपसे एवरेज पूछ रहा है, एवरेज कुल पर पूछ रहा है, तो एवरेज पूछ रहा है कुलों पर, मतलब 2200 पर, तो एवरेज निकलेगा 2200 पर ना, तो 22 से भागा देंगे तो 22 चौक 88, बच जाएगा कितना 11, तो 11 बचेगा तो शून्य, तो 22 बचे, 110 होता है तो 55 45 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, हो 3 हो जाएगा, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 अपना बुक में देख लीजिएगा, सही बना हुआ, आगे देखा जाएगा। चलेंगे 50 नंबर, एवरेज क्या होता है, योग बटा संख्या। तो टोटल अंकों का योग 990 आ गया, टोटल पर कुल पर पूछ रहा था, 22 से भाग देंगे। आगे देखा जाए क्या है, आगे 50 नंबर, यहां से थोड़ा सवाल बदल रहा। देखिए कह रहा एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55, और जबकि दूसरे समूह, दो समूह है, एगो में 60 गो छात्र है, तो 60 गो का औसत कितना है 55, तो 60 में 55 से गुना करें 60 का कुल पता चल गया। फिर अगला समूह में क्या कह रहा है, 40 गो छात्र है, तो 40 गो छात्र है, इसका औसत कितना दिया है 45, तो 40 गो, ये वो पहला समूह है, ये वो अगला समूह है, मतलब ये दूसरा समूह है, बात को समझिए, ये वो दूसरा समूह है, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, तो यानी यह दूसरा समूह है। तो यह देखिएगा, इस संख्या और गुने एवरेज, तो इसका कुल पता चल गया और इसका कुल पता चल गया। आपसे पूछ रहा है कि तो सभी छात्रों का औसत कितना होगा, सभी मतलब इसका टोटल और उसका टोटल दोनों के जोड़ दीजिए, सभी मतलब इसमें 60 गो था और उसमें 40 गो था, तो यानी कि भागा दे देंगे, तो क्या होता है, एवरेज ना पूछ रहा है, वो औसत पूछ रहा है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग, तो कुल पहले का योग हो गया, दूसरे का योग हो गया, और कुल संख्या, तो पहले का संख्या 60 गो, दूसरे का संख्या 40 गो, तो हो गया। आप यहाँ से गुना कर लीजिए, आपकी मर्जी है कैसे काम कीजिएगा, जल्दीबाजी में तो गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 30 के 0 6 5 30 3 33, एक और सुनना पहले ई वाला सुनना, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 का 20 और 5 का 20 और 2 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना, हो, अरे 5 का 20, जैसे 4 से गुना कीजिएगा तो 5 का 20 हो जाएगा, 4 का 16, 5 का 20 हो जाएगा, और 4 का 16 2 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, एगो सुनना था, एगो सुनना। अब यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा, ऊपर में 60 और 100 कितना 100 हो जाएगा, 2 गो सुना इसमें भी, 2 गो सुना उसमें भी, तो 100 कॉमन ले लेंगे, और 100 कॉमन लेंगे तो 33 बचेगा और 18 बचेगा, और इधर 100 बचेगा, तो 100 से 100 कटेगा, तो 8 3 11 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 51 आपका आंसर हो जाएगा। 51 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उतार लीजिए, 51 हो जाएगा, एवरेज सभी का 51 हो जाएगा, ठीक है, उतार लीजिए। आगे देखा जाए, अब 51 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, अभी आंसर आया 51 और आगे क्वेश्चन भी है 51। चलिए ध्यान दीजिए, क्या 51 क्वेश्चन कहता है, गणित के परीक्षा में एक वर्ग ने 20 छात्रों में से दो छात्र ने 100 अंक लाया है। इसका अर्थ समझिएगा, यही सब मेन बात है। ये 20 गो छात्र है, कुल जो कितना है, कुल है
20 छात्र है। इसको कहीं दिमाग में लिख लीजिएगा, हम बोर्ड पर लिखते हैं तो बनाते समय। जिसमें सर एक वर्ग में है ना 20 छात्र है, जिसमें सर 2 ने 100 लाया है, मतलब दो छात्र है ना 100 लाया है। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं कि पहले का भी, अरे ऐसे कहेगा कि ऐसे कह दिया, इस दो छात्र मिलकर 100 नहीं लाया है, मतलब 2 छात्र ने 100 अंक लाया है, मतलब पहले का भी 100 लाया होगा और दूसरी का भी 100 लाया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यही बात है। तो 2 छात्र ने 100 लाया है, तो देखिएगा तो 2 छात्र है, यहाँ 2 छात्र है 100 लाया है, तो यानी कि तो दोनों का योग कितना हो जाएगा। तो ये 2 छात्र 100 लाया है ना, कि मिलकर नहीं, मिलकर बोलता तो अलग बात है। 2 छात्र 100 लाया, मतलब पहलिका भी छात्र, पहलिका भी छात्र एक पहलिका छात्र, यहाँ गौर कीजिए क्या, छात्र 100, और फिर यहाँ देखिएगा एक और छात्र जो होगा वो भी 100। तो अब आपका 2 छात्रों का कुल कितना हो जाएगा 400। यही समझना है, यही समझना है मेन बात। यहाँ हो जाएगा 400 हो जाएगा, अब दिखेगा यहाँ हो जाएगा 400, गौर कीजिएगा 400 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा आगे फिर क्या कह रहा है, 3 छात्र ने 0 अंक लाया है, 3 छात्र ने मिलकर 0 लाया है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले का छात्र भी 0 लाया, दूसरी का छात्र भी 0 लाया, तीसरी का छात्र भी 0 लाया। वही बात आपको यहाँ समझना है। तो 3 छात्र और है, 3 छात्र, तो 3 छात्र और है छात्र जो न है ना 0 लाया। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले का फिर है ना ये भी 0 और ये भी 0, टोटल क्या तीनों छात्र 0 लाया, 0 0 जोड़िएगा था वही हो जाएगा। अब क्या करना है, तो यानी 3 व 2 व 5 गो छात्र का योग, 5 छात्र का कुल अंक तो कितना हो जाएगा, 400 में 0 जोड़िएगा तो 400 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि शेष छात्रों ने 40 लाया है, तो शेष बचा कितना, टोटल कितना था, 20 गो छात्र है, तो 20 गो छात्र में सर 5 गो छात्र का तो हम जानेंगे कि 400 ला रहा है, तो शेष कितना लाया होगा, तो शेष जो बच गया है 15 छात्र बचा है, तो 15 छात्र जो है ना औसत लाया है, औसत में लाया है अंक कितना, यहाँ औसत में अंकों का औसत जो दे रहा है, अंकों का औसत 40 दे रहा है, तो यहाँ पर 40 से गुना कर देंगे तो 15 का योग पता चल जाएगा। तो 15 चौको 60, यहाँ 0, तो 15 छात्र का योग पता चल गया, यानी 600। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन वर्ग का औसत क्या होगा, तो वर्ग में, उस वर्ग में टोटल 20 छात्र पढ़ते, तो वर्ग का एवरेज पूछ रहा है, वर्ग का एवरेज, तो एवरेज बराबर होता है कुल, तो कुल 5 गो लाया है, कितना कुल लाया है 5 गो 400, फिर शेष छात्र जो 15 को बच गया वो 600 लाया, तो यानी 600 गुना कर देंगे। वर्ग में वर्ग का एवरेज पूछा है, तो वर्ग में कितना छात्र था, एक वर्ग में कितना, तो 20 छात्र था, 20 से यहाँ भागा देंगे, तो यानी 6 व 4 10 हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा, यानी कि 2 इसे ही कटेगा, ऐसो काटिएगा क्या मतलब में, तो ये 50 बार में कटेगा, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 50 हो जाएगा आंसर। 51 नंबर का 50 हाई ऑप्शन में 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं गलती कर दी है क्या, अरे यहाँ गलती की है, आंसर है 40। देखिएगा 100 क्या होगा, 200 न होगा, अरे 100 200 न होगा, तो 200 में से यहाँ जोड़िएगा तो 200 न होगा, और 200 यहाँ हो जाएगा। अब यही सबको स्टूडेंट गलती हो जाता है, तो कहते हैं सॉरी सर आपको पढ़ाने में गलती हो गया, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। 6 2 टोटल 800, यहाँ कितना हो गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा 100, यानी 6 2 800, यहाँ टोटल 20 गो है तो 20 गो, यानी कि अब क्या हो जाएगा, इस 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिएगा 40 बार में, यानी 40 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा तो टोटल एवरेज उस वर्ग का 40 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 52 नंबर 52 52 क्या कह रहा है,
60 मानों का औसत 40 और 40 मानों का औसत इतना, तो सभी मानों का क्या होगा? अरे 60 वो मान का है, औसत कितना है 40, तो कुल पता चल जाएगा। अब फिर कह रहा है 40 मान का, तो 40 मान का औसत 60 है, तो है ना, तो 60 होगा यहाँ है और 40 होगा यहाँ है, दो खंड में है, तो यह पहला हो गया, पहला का योग कुल हो गया और ये दूसरा का कुल हो गया, है ना। तो इसी का एवरेज पूछा है, तो एवरेज तो यानी आप पूरे का एवरेज पूछ रहा है, तो पूरे मतलब जोड़ दीजिए। इसमें 60 हुआ है तो इसका 60 ले लीजिए, इसमें टोटल कितना 40 हुआ है तो इसका ले लीजिए। अब बस अपना खेला कर लीजिए, 6 की 24 और 2 शून्य, 6 की 24 2 शून्य, यहाँ देखिएगा 100, तो यानी 100 यहाँ भी डबल शून्य, यहाँ भी डबल शून्य, 100 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 24 और 24, 24 इधर बच गया, 24 उधर बच गया, इधर 100 हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा 24 24 48, उतार लीजिए, 52 को उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 53, 53 नंबर, 53 नंबर, 53, 53। 53 क्या कह रहा है उसी तरह से 8 संख्या का औसत 6 है, तो 8 संख्या का औसत 6 है, तो 8 गुने 6 लिख दीजिए। फिर 6 संख्या का औसत 8 है, तो फिर 6 संख्या का औसत 8 है, तो पूरे का सभी मतलब देखिएगा 8 वो संख्या यहाँ बोल दिया और फिर 6 वो संख्या बोला, तो 8 6 14 संख्या का हुआ कि नहीं, तो 14 संख्या पर एवरेज निकालना था, 14 से भाग देंगे तो 8 वो संख्या का योग और फिर 6 वो संख्या का योग, तो दोनों को जोड़ दीजिए, भागा दे दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, 8 6 48, 8 6 48, ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में 96 बट्टा में एवरेज है, एवरेज, तो एवरेज बराबर क्या होता है कुल, तो ऊपर में 8 गो संख्या का कुल है और यहाँ 6 गो संख्या का कुल है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 14 संख्या का कुल हो जाएगा, और 14 संख्या का कुल है इसलिए 14 से भाग दिए। अब यहाँ देखिएगा काटेंगे तो 2 से, 2 चौका 8 है, 2 2 8 16, 2 से काटेंगे 7 मरतबे, यानी कि 48 हो गया, 2 चौका 8 2 8 16, 48 हो गया, अब नहीं कट रहा, तो 48 बट्टा 7, 7 से 7 छक 7 छक 42 और 6 48, 6.6 बट्टा 7 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका आंसर 2 हो जाएगा, उतार लीजिए इसको। 54 नंबर, 54 नंबर, 54 क्या कह रहा है 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में पास औसत 80% और 30 विद्यार्थियों की दूसरी कक्षा में पास का औसत 70%, तो दोनों कक्षा को सभी विद्यार्थियों का पास का औसत क्या है। एक क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि एक 20 विद्यार्थी का वो कक्षा है उसमें पास जो हो रहा है वह 80% हो रहा है, फिर दूसरा जो कक्षा है दूसरा क्लास है उसमें 30 गो विद्यार्थी है और उसमें जो पास हो रहा है उसमें 70% पास हो रहा है, तो दोनों क्लास को अगर एक जगह मिला दिया जाएगा तब बताइए कितना पास होगा। अब प्रतिशत में ही पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है ना, सभी विद्यार्थियों का है ना, कुल को पूछ रहा है, तो बहुत ईजी है, प्रतिशत में ही पूछा है तो प्रतिशत को काटेंगे नहीं, क्योंकि प्रतिशत वाला में ही हमको निकालना, तो याद रखिएगा इस सवाल में प्रतिशत को काटेंगे नहीं। तो 20 गुने पहला में कितना हो जाएगा, 20 विद्यार्थी है, औसत कितना है 80% है, तो प्रतिशत तो पहला का योग हो गया। फिर देखिएगा दूसरा में है 30 गो विद्यार्थी है 70% रहता है, तो ये दूसरा का योग हो गया। अब पूरे कक्षा पर निकाल रहा है तो जोड़ दीजिए, अब पूरी कक्षा में संख्या का होगा तो 20 गो इसमें था, 30 गो इसमें था, 20 गो और प्लस 30 गो इसका जोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिएगा 8 दूना का 16, यानी कि 1600% काटेंगे नहीं क्योंकि ऑप्शन दिया है प्रतिशत में, 70 का 21 100%, यानी कि 25 30 और 20 50 हो जाएगा। अब यहाँ 1600 और 2100 जोड़ दीजिए, 1600 और 2100 कितना जोड़ेंगे, तो यानी कि डबल जीरो के डबल जीरो और 6 और 1 7 और 2 1 3 3700 और बट्टा में 50, आई प्रतिशत जैसे के तैसे रहने देंगे क्योंकि प्रतिशत में ऑप्शन दिया है। अब 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 8 5 7 35 2 बच गया, 5 7 35 2 बच गया, तो यहाँ उतरेगा तो यानी कि 20 हो जाएगा, तो 5 का 20 यानी कि 74 हो गया, ये प्रतिशत पहले से है, 74% आपका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उतार लीजिए आगे पूरी कक्षा पर 74%। 55 नंबर,
55 नंबर। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से होता क्या है कि वीडियो लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है, लाइक करने से वीडियो मतलब पहुंचता है, बहुत जगह पहुंचता है। कैसे है ना, लाइक करने से फेसबुक को लाइक करता है, कमेंट करता है, तो बार बार ऊपरे रहता है। उसी तरह से यूट्यूब का रूल है, लाइक करने से पहुंचता है अदर जगह। लाइक कीजिएगा तब वीडियो रनिंग में रहता है, तो इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। एक कक्षा में 40 छात्र से 30 छात्र की औसत ऊंचाई इतना और शेष छात्रों की औसत ऊंचाई इतना है, तो पूरी कक्षा कितना हुआ? 20 सवाल इसे बनाए हैं ना वो, और अब भी बनाए हैं ऐसा सवाल हुआ, ऊपर वाला वही सवाल हुआ। टोटल हम जान गए हैं ना, कक्षा में 40 गो छात्र है। कुल कितना है? 40 गो छात्र है, जिसमें से 30 गो छात्र का है, 30 गो छात्र का औसत ऊंचाई दे दिया 160 है, तो 30 गुने 160 कर दीजिए। एवरेज गुने संख्या हो गया ना, ये एवरेज है संख्या है, तो कुल पता चल गया। अब शेष जो बच रहा है, टोटल 40 गो, जिसमें 30 गो यहाँ लिखाइएगा, तो शेष क्या बच गया? 10 बच गया। तो 10 छात्र का औसत ऊंचाई 156 है, तो 156 लिख देंगे। तो अब गौर से ध्यान दीजिएगा क्या, तो पूरी कक्षा में औसत ऊंचाई पूछ रहा है, तो पूरी कक्षा में मतलब पूछ रहा है, तो 30 गो पहिलका में हुआ, 10 गो अगिलका में हुआ, तो डायरेक्ट 40 लिखिए, नहीं तो 30 और 10 ऐसे बउआ नहीं लिखते रहिए। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो वही बात है। तो यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 या 48 हो जाएगा, डबल शून्य है तो डबल शून्य, यहाँ गुना करेंगे तो 1560 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 30 गो 10 गो 40 गो हो जाएगा, और फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 अपन 13 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ कटेगा ना, हो यहाँ इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो अभी काटेंगे, शून्य से शून्य कटेगा, 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, और उसके बाद 2 बचेगा, 4 5 20। यही शून्य कटा, ये ऐसे काट रहा है, समझ रहे हैं ना, ये वाला ऐसे काट रहा है, ये शून्य से शून्य ही कटा है, ऐसे नहीं समझिएगा। यह शून्य से शून्य कटा है, इसको 4 के पहाड़ा से काट रहा है। ये शून्य से शून्य कट गया ना, हो 4 एकम 4, 4 5 20, 3 बचा हुआ है, तो 36 4 9 36, यानी कि 159। तो पूरी कक्षा पर एवरेज क्या हो जाएगा? पूरी कक्षा पर औसत ऊंचाई 159 हो जाएगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज इतना ही रहने दीजिए, और अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, एक सवाल को 20 बार बनाइए, रगड़ कर बनाइए, तब मैथमेटिक्स आपका होगा। आज इतना ही, लाइक करके जरूर जाइएगा।